हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा दिए गए जवाबी हमले की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को निर्दोष लोगों की हत्या का सख्त जवाब दिया है। सीएम सैनी ने कहा, मैं उन सभी बहादुर जवानों को सलाम करता हूं जो पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने दिखा दिया है कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आतंकवाद से कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की सेना पर उन्हें पूरा भरोसा है। हमारी सेना हमेशा तैयार रहती है। उन्हें पता है कि देश की रक्षा कैसे करनी है और दुश्मन को जवाब कैसे देना है। मुझे उन पर गर्व है। इस बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने की अपील की है। मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा नियम 1968 के तहत ये याद दिलाया है कि राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वो युद्ध या किसी खतरे के समय लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए और जरूरी सेवाएं बिना रुकावट जारी रखें। सभी जवानों को जो पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं और इस ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे भोले भाले लोगों को गोलियों का शिकार बनाया था, उसका बड़ा जवाब हमारी आर्मी के जवान दे रहे हैं और पाकिस्तान को अपने उस जहां से वो आतंकवाद प्रायोजित आतंकवाद को पैदा करता है, बिल्कुल पाकिस्तान को उस बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा कि व्यक्ति के जीवन में या प्रदेश देश के विकास में बदलाव आतंकवाद से नहीं। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि गरीबी को खत्म करना, गरीबी के प्रति लड़ाई लड़ना, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु हमारे नौजवान पाकिस्तान की उस नापाक सोच का डट करके जवाब दे रहे हैं और उसके पाकिस्तान के इरादों को नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा दिए गए जवाबी हमले की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को निर्दोष लोगों की हत्या का सख्त जवाब दिया है। सीएम सैनी ने कहा, मैं उन सभी बहादुर जवानों को सलाम करता हूं जो पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने दिखा दिया है कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आतंकवाद से कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की सेना पर उन्हें पूरा भरोसा है। हमारी सेना हमेशा तैयार रहती है। उन्हें पता है कि देश की रक्षा कैसे करनी है और दुश्मन को जवाब कैसे देना है। मुझे उन पर गर्व है। इस बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने की अपील की है। मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा नियम 1968 के तहत ये याद दिलाया है कि राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वो युद्ध या किसी खतरे के समय लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए और जरूरी सेवाएं बिना रुकावट जारी रखें। सभी जवानों को जो पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं और इस ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे भोले भाले लोगों को गोलियों का शिकार बनाया था, उसका बड़ा जवाब हमारी आर्मी के जवान दे रहे हैं और पाकिस्तान को अपने उस जहां से वो आतंकवाद प्रायोजित आतंकवाद को पैदा करता है, बिल्कुल पाकिस्तान को उस बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा कि व्यक्ति के जीवन में या प्रदेश देश के विकास में बदलाव आतंकवाद से नहीं। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि गरीबी को खत्म करना, गरीबी के प्रति लड़ाई लड़ना, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु हमारे नौजवान पाकिस्तान की उस नापाक सोच का डट करके जवाब दे रहे हैं और उसके
पाकिस्तान के इरादों को नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा दिए गए जवाबी हमले की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को निर्दोष लोगों की हत्या का सख्त जवाब दिया है। सीएम सैनी ने कहा, मैं उन सभी बहादुर जवानों को सलाम करता हूं जो पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने दिखा दिया है कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आतंकवाद से कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की सेना पर उन्हें पूरा भरोसा है। हमारी सेना हमेशा तैयार रहती है। उन्हें पता है कि देश की रक्षा कैसे करनी है और दुश्मन को जवाब कैसे देना है। मुझे उन पर गर्व है। इस बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने की अपील की है। मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा नियम 1968 के तहत ये याद दिलाया है कि राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वो युद्ध या किसी खतरे के समय लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए और जरूरी सेवाएं बिना रुकावट जारी रखें। सभी जवानों को जो पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं और इस ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से पाकिस्तान में हमारे भोले भाले लोगों को गोलियों का शिकार बनाया था, उसका बड़ा जवाब हमारी आर्मी के जवान दे रहे हैं और पाकिस्तान को अपने उस जहां से वो आतंकवाद, प्रायोजित आतंकवाद को पैदा करता है, बिल्कुल पाकिस्तान को उस बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा कि व्यक्ति के जीवन में या प्रदेश, देश के विकास में बदलाव आतंकवाद से नहीं। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि गरीबी को खत्म करना, गरीबी के प्रति लड़ाई लड़ना, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु हमारे नौजवान पाकिस्तान की उस नापाक सोच का डट करके जवाब दे रहे हैं और उसके पाकिस्तान के इरादों को नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा दिए गए जवाबी हमले की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को निर्दोष लोगों की हत्या का सख्त जवाब दिया है। सीएम सैनी ने कहा, मैं उन सभी बहादुर जवानों को सलाम करता हूं जो पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने दिखा दिया है कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आतंकवाद से कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की सेना पर उन्हें पूरा भरोसा है। हमारी सेना हमेशा तैयार रहती है। उन्हें पता है कि देश की रक्षा कैसे करनी है और दुश्मन को जवाब कैसे देना है। मुझे उन पर गर्व है। इस बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने की अपील की है। मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा नियम 1968 के तहत ये याद दिलाया है कि राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वो युद्ध या किसी खतरे के समय लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए और जरूरी सेवाएं बिना रुकावट जारी रखें। सभी जवानों को जो पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं और इस ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से पाकिस्तान में हमारे भोले भाले लोगों को गोलियों का शिकार बनाया था, उसका बड़ा जवाब हमारी आर्मी के जवान दे रहे हैं और पाकिस्तान को अपने उस जहां से वो आतंकवाद, प्रायोजित आतंकवाद को पैदा करता है, बिल्कुल पाकिस्तान को उस बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा कि व्यक्ति के जीवन में या प्रदेश, देश के विकास में बदलाव आतंकवाद से नहीं। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि गरीबी को खत्म करना, गरीबी के प्रति लड़ाई लड़ना, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु हमारे नौजवान पाकिस्तान की उस नापाक सोच का डट करके जवाब दे रहे हैं और उसके
पाकिस्तान के इरादों को नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा दिए गए जवाबी हमले की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को निर्दोष लोगों की हत्या का सख्त जवाब दिया है। सीएम सैनी ने कहा, मैं उन सभी बहादुर जवानों को सलाम करता हूं जो पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने दिखा दिया है कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आतंकवाद से कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की सेना पर उन्हें पूरा भरोसा है। हमारी सेना हमेशा तैयार रहती है। उन्हें पता है कि देश की रक्षा कैसे करनी है और दुश्मन को जवाब कैसे देना है। मुझे उन पर गर्व है। इस बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने की अपील की है। मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा नियम 1968 के तहत ये याद दिलाया है कि राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वो युद्ध या किसी खतरे के समय लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए और जरूरी सेवाएं बिना रुकावट जारी रखें। सभी जवानों को जो पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं और इस ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से पाकिस्तान में हमारे भोले भाले लोगों को गोलियों का शिकार बनाया था, उसका बड़ा जवाब हमारी आर्मी के जवान दे रहे हैं और पाकिस्तान को अपने उस जहां से वो आतंकवाद, प्रायोजित आतंकवाद को पैदा करता है, बिल्कुल पाकिस्तान को उस बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा कि व्यक्ति के जीवन में या प्रदेश देश के विकास में बदलाव आतंकवाद से नहीं। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि गरीबी को खत्म करना, गरीबी के प्रति लड़ाई लड़ना, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु हमारे नौजवान पाकिस्तान की उस नापाक सोच का डट करके जवाब दे रहे हैं और उसके पाकिस्तान के इरादों को नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं।